गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू आइडिया विद किरत। गाइस, मैंने कहा आज आपको क्यों ना कोई सब्ज़ी की रेसिपी दूं, और वो सब्ज़ी जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है और बनाई जाती है। इसके लिए मैंने कॉमन किया है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है सबसे पहले। उसके बाद इसमें लहसुन डाला है, ज़ीरा डाला है, अजवाइन डाला है, कड़ी पत्ता डाला है। उसमें आलू और गाजर को साथ मैं मिला रही हूँ अच्छी तरह, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और नमक और धनिया पिसा हुआ डाला है। अब इसको अच्छी तरह गलाएंगे। इसके बाद इसमें हम जो है मेथी वगैरह शामिल करेंगे। तो मुझे इसको इसके अंदर डाले हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और हम 5 मिनट इसको और ज़्यादा बस कुक करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें जो दीगर चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे। अब इस स्टेप में हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। अब इस स्टेप में हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, और टमाटर भी हम बड़े बड़े डालेंगे ताकि जो है इसका जूस जो है इसके सब्ज़ी के अंदर मिल जाए। और गाइस, ये सर्दियों में ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़े से मटर शामिल करेंगे, और मेथी बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, क्योंकि मेथी को गलने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अब माशाल्लाह से इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको, अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता कि मैं आपको इसकी खुशबू सूंघा सकती हूँ तो ज़रूर सूंघाती। और ये सर्दी में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। आपके घर में इस सब्ज़ी को क्या नाम देते हैं? हमारे घर में तो सब इस सब्ज़ी को नाम देते हैं सब बॉबली भिंडिया, क्योंकि इसके अंदर आलू, गाजर, मेथी और मटर शामिल होते हैं। और मैं शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी इसके अंदर, क्योंकि मुझे शिमला मिर्च बहुत पसंद है। आई लव शिमला मिर्च। तो अब हम इसके अंदर मटर शामिल करते हैं। हमारे आलू और गाजर जो है काफ़ी हद तक गल चुके हैं, तो अब इस स्टेप में हम इसमें मटर शामिल करेंगे। देखिए गाइस, मैंने इसके अंदर मटर भी शामिल कर दिए हैं, और जो है मटर मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कम डाले हैं। पर मेरी फैमिली वालों को पसंद है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको हम जो है ढककर छोड़ देंगे हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट के अंदर। आई मीन टू से 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये जो आलू हैं, गाजर हैं, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो है अभी मैंने इसको फ्राई किया है, तो इसलिए ये जो है अभी इतने ज़्यादा वो नहीं हुए हैं सॉफ्ट, क्योंकि मैंने अभी इनको जो है क्रंची रखना है। सॉफ्ट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। इसमें मसाला पूरी तरह से पिल चुका है। आलू में, गाजर में आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है मज़ेदार सा मसाला इसके अंदर पिल चुका है। अब इसको हम ढक देंगे गलने के लिए। फिर ये 5 मिनट के अंदर ये जो टमाटर डाले हैं मैंने बड़े, और ये जो इसका अपना गाजर का पानी, आलू का पानी छूटेगा, तो ये उससे ही गल जाएंगे। उसके बाद हम इसमें जो है मेथी शामिल करेंगे बिल्कुल लास्ट स्टेप पे। चले मिलते हैं आपसे 5 से 7 मिनट बाद। अब इसको हम ढक के हल्की आंच पे छोड़ देते हैं, ताकि ऑयल भी ऊपर आ जाए, और जो है ये आलू कच्चे हैं जो वो भी गल जाएँ। मिलते हैं 5 मिनट बाद। देखिए गाइस, माशाल्लाह से जो हमारी सब्ज़ी थी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब स्टेप पे हम इसमें मेथी और शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं इसकी स्टीम माशाल्लाह से कितनी अच्छी बन गई है, कि सारी मेरे मोबाइल के अंदर आ गई। देखिए गाइस, मैंने शिमला मिर्च इसके अंदर शामिल कर दी है। अब बस मैं थोड़ी देर बाद इसके अंदर जो है मेथी शामिल कर दूँगी। शिमला मिर्च तो आधे 1 मिनट के अंदर जो है सॉफ़्ट हो जाती है। क्रंची रखनी है, बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट इसको नहीं करना। हमारी जो गाजर है माशाल्लाह से अच्छी तरह गल चुकी है, और जो हमारी आलू हैं वो भी बहुत अच्छी तरह जो हैं गल चुके हैं। अच्छा गाइस, ऐसी सब्ज़ियों में जो है ऑयल ज़्यादा डलता है तो आप डाल लीजिएगा, पर मैं जो है अपने फ़ादर की वजह से इसमें ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करती। तो आप इस वक्त इसमें ऑयल और डाल सकते हैं। देखिए मेरा ऑयल बहुत कम है, और मैं ऑयल अपनी हर डिश में ही कम रखती हूँ। इस स्टेप पे आप इसमें ऑयल और शामिल कर लीजिए, क्योंकि इस सब्ज़ी में ऑयल जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैं डालती नहीं हूँ। आप डाल सकते हैं। और अगर आपके घर में भी कोई पेशेंट है तो आप भी कम डालें, और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप फिर इतना ही ऑयल रहने दें, अदरवाइज़ आप ऑयल डाल सकते हैं। ठीक है। अब बस इसमें हम 1 मिनट बाद या 1.5 मिनट बाद मेथी शामिल करते हैं। गाइस, मैंने जो है मेथी को पानी के अंदर डाल दिया है, क्योंकि मेथी को सबसे ज़्यादा जो डेंजर काम होता है वो वॉश करना होता है, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी किरकिर आ जाए तो जो पूरी हंडिया है वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि मेथी और पालक ज़मीन में उगते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा किरकिर होती है। वैसे मैं 2-3 बार इसका पानी वॉश करके फेंक चुकी हूँ, तो जो है ऑलमोस्ट ये साफ़ हो चुकी है। फिर भी हम देख लेते हैं पानी में डाल के इसमें जो घास वगैरह आ जाती है या जो मिट्टी आ जाती है, तो वो हम इसको रिमूव कर लें। देखिए पानी साफ़ है, मिट्टी जो है काफ़ी हद तक निकल चुकी है। और ये जो है, हालांकि मुझे सर्व करनी है रात के वक्त, पर गैस हमारे तरफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहता है। ये इस वक्त जो मैं आपके सामने डिश पेश कर रही हूँ, ये मैं सुबह 7 बजे बना रही हूँ।
जी गाइस, क्योंकि इस वक्त लाइट जा चुकी है और गैस आ रहा है, तो फिर हम ये रात में खाएंगे। इस तरह हम इसका पानी जो है बिल्कुल इसको हम ना धीरे धीरे निकालना शुरू कर देते हैं। पानी इसके अंदर से अच्छी तरह रिमूव कर लेते हैं। फिर हम अपनी इसको जो है सालन में डाल देते हैं। मेथी बहुत अच्छी तरह हो चुकी हैं और अब हमने जो है अपनी मेथी भी धो ली है। अब हम इसके अंदर अपनी मेथी शामिल करना शुरू कर देते हैं। शामिल कर दिया है और इन सब की तो आपस में बहुत अच्छी तरह फ्रेंडशिप हो चुकी है। पर मेथी अभी भी आई है तो इसलिए इसकी कोई इनसे फ्रेंडशिप नहीं है, तो इनको एक साथ टुगेदर कर देते हैं और इनकी फ्रेंडशिप करवाते हैं। फिर मिलते हैं आपसे 3 मिनट बाद, जब तक हमारी इंशाल्लाह जो है सब्ज़ी बहुत मज़ेदार तैयार हो चुकी होगी। 10 मिनट में आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी और मैं इसके साथ रात के वक्त बेसन की मज़ेदार सी रोटियां बनाऊंगी। और बेसन की रोटी के साथ ये माइंड ब्लोइंग लगती है सब्ज़ी। इस वक्त मैं आपको बना के दिखा देती, पर जो है कि सुबह हो रही है, बेसन की रोटी मैं किसके लिए बनाऊंगी, नाश्ता तो हम सब कर चुके हैं। तो ये है कि मैं रात को इसको बेसन की रोटी के साथ सर्व करूँगी और ये सुबह के वक्त तो ये पराठे के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इस सब्ज़ी को किसके साथ खाते हैं। ये सब्ज़ी तो बस माइंड ब्लोइंग लगती है। चलें हम मिलते हैं आपसे 3 मिनट बाद, जब तक ये पूरी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से हमारी जो सब्ज़ी है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। और जो मेथी है हमें इसको बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ही रखना है। मेथी जो है हमारी गल चुकी है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। ठीक है गाइस, इस स्टेप पे जो है इसमें आप लोगों ने ऑयल ज़्यादा शामिल किया हुआ होगा तो ऑयल इसका जो है ऊपर आ जाएगा। मैंने सिर्फ इतना ऑयल डाला है जिसमें ये जो है क्रिस्पी हो जाए। इस सब्ज़ी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है, तो प्लीज़ आप लोग के घर में अगर इशू ना हो तो आप ऑयल डाल लीजिएगा। चलिए मैं इसको चेक कर लेती हूँ। चलें, हॉट बहुत हो रही है, स्पून लेके चेक करती हूँ। हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई लव शिमला मिर्च। थोड़ी सी मेथी भी ले लेती हूँ। देखिए मैंने मटर बिल्कुल भी नहीं लिया क्योंकि मुझे बिल्कुल मटर पसंद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड ब्लोइंग गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी हैं। आई लव इट। दिल कर रहा है मैं सारी सब्ज़ी ऐसे ही खा जाऊँ, पर ये पॉसिबल नहीं है। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। और इसके साथ बेसन की रोटी मैं रात में बनाऊँगी, इस वक्त मैं नहीं बना रही। तो आप जो है पराठा, बेसन की रोटी, एनी जो जिसके साथ भी आप पसंद करते हैं तो फिर आप इसको इसके साथ खाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगी। देखिए गाइस, हमें मज़ेदार सी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी आसान और ईजी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।